हम लोग आज सीखते हैं किसके बारे में? समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है? सम का मतलब क्या समझता है? इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे हम लोग। रोम्बस जो होता है इसका, जिस तरह वर्ग होता है ना, वर्ग जानता है? कुछ नहीं बोल रहा रे बैल। वर्ग जानता है? वर्ग वर्ग किसे कहते हैं? नहीं जानता है? हाँ तो वही तो बोलना है, तो इतना तो सोचता क्या है? दिमाग सबका जीरो हो गया क्या? नहीं तुम लोग समझता है वर्ग क्या होता है? तब बोलती काहे नहीं है? अब नेता देंगे पहले तब बोलेगी। बोला आज बोलना है तुम लोग को, बहुत पिटा पड़ेगा इस तरह से करेगी तो। चलो समझो, समचतुर्भुज क्या होता है कि इसका चारों भुजा बराबर होगा, इसका चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन इसका चारों कोण बराबर नहीं होता है। समझ गया? हम लोग वर्ग में क्या पढ़े थे कि एक वर्ग था, इसका चारों भुजा बराबर था और इसका चारों कोण क्या था? बराबर था। कितना डिग्री का था चारों कोण? 90 डिग्री का। समझ गया? लेकिन इसमें क्या है कि चारों कोण बराबर नहीं है, यानी कि सम नहीं, 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, इसकी आमने सामने की जो कोण होगी, सम्मुख कोण जिसको बोला जाता है, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण। सम्मुख भुजा मतलब क्या? ये भुजा जैसा हुआ ना, तो इसके सामने को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख। सम्मुख मतलब सामने वाला, तुम्हारा मुंह के जो सामने, उसको क्या बोलेंगे? सम्मुख बोलेंगे। समझ रहे बात को? तो इसमें क्या आता है, सम्मुख कोण बराबर होता है और सम्मुख भुजा, ये तो भुजा तो सारा ही बराबर होता है, लेकिन सम्मुख भुजा क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब क्या? क्या होता है? नहीं, पैरेलल किसको बोलते हैं? समांतर। चलो इसको देखते हैं क्या होता है। इसकी भुजा क्या होता है? क्या होगा इसका भुजा? हाँ, सभी भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा बराबर हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, यानी कि चारों हो गया, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों बराबर हो गया। और अभी क्या बताएं, एक और गुण क्या होता है? क्या इसमें कि आमने सामने की जो होती है भुजा, ठीक है, हाँ, जिसको विपरीत बोला जाता है, विपरीत भुजा, उसके विपरीत में जो है वो क्या होगा? बराबर होगा और समांतर होता है। इसके बराबर में ए होगा और इसके बराबर में ए होगा, वो चारों बराबर होता है। ये सामने सामने क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखो समांतर भुजा। कौन कौन सा समांतर होगा? ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी। समझ रहा है ना? ए इसके समांतर, ए इसके समांतर हो गया। अब इसको हम लोग एक विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण समझता है? क्या होता है विकर्ण? विकर्ण किसको बोलते हैं? कुछ समझ में नहीं आता बताना कि कोना कोनी जो मिलाता है, वही बोल दो।
उतना समझता है ना, तब उतना ही बताना है। समझ गया? तो हम लोग पढ़े थे अभी पिछला बार में कि जब समांतर हो, आमने सामने वाला समांतर हो, इसमें ये इसके बराबर में हो, इसके बराबर में हो, तो जब भी कोई विकर्ण ऐसे खींचेंगे तो दो समांतर त्रिभुज में विभाजित, यानी समान त्रिभुज, यानी कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। समझ रहा है? तो इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब इसमें यदि हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये हो गया पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर हो गया। तो समांतर हो गया तो इसको तिर्यक रेखा बोलो, ऐसे बोले थे ना कि ये दोनों क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। तो इसमें से जो एक गुजरा है क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो तिर्यक रेखा हो गया तो क्या होगा, इसका एक कोण और एक कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है। उसी तरह से यदि मान लो कि ऐसा है तो इसमें भी क्या हम लोग देखेंगे, एक कोण और एक कोण बराबर हो गया, या फिर इसका मतलब एक कोण और एक कोण बराबर हो गया। पिछला बार में बताए थे ना इसमें, तो इसमें सेम है। इसमें से दो डायगोनल यदि हम लोग खींचते हैं, जिस तरह से उसमें खींचे थे ना, तो इसमें से भी दो डायगोनल खींच देते हैं। तो इसमें दो डायगोनल खींचने पर क्या होगा, एक दूसरे को जब क्रॉस करेगा, क्रॉस मतलब जब काटती है, समझ गया? मान लो कि बिंदु ओ पर एक दूसरे को विकर्ण जो है वो काट रहा है, तो उस काटने पर क्या है कि प्रत्येक में यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ये। हाँ, कितना बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। और हम लोग वर्ग में क्या देखे थे, वर्ग और आयत में क्या देखे थे कि ये चारों बराबर था। समझ रहा है? यानी कि OC और AO और DO और OC क्या था, सब बराबर था। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होगा, समझा बात? ये बराबर होगा इसके, समझा? और ये बराबर होगा इसके, यानी पेयर में अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं, कहीं कहीं फिगर इस तरह से रहेगा, तो पगला मत जाना देख के कि ये किस तरह से हो गया। समझा? ये दोनों सेम ही है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो वही हो जाएगा, इसको इससे घुमा दो तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे मिलाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये डॉट डॉट क्या है, नहीं बोल रहा है नहीं, ये डॉट डॉट खींचे सो क्या है, तो बोलता कान फटाक से, इतना टाइम लेता है। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। टन टन बोलना चाहिए आवाज, तब न सुधरेगा। सोच सोच के क्या होता है नहीं होता, बुर्बक जैसा काम करता है तुम लोग। जैसे पूछेगा तुरंत दो जवाब, गलती सही जो भी फटाक से बोलो, उसके बाद आगे देखा जाएगा। समझ गया? ये क्या चीज़ है, विकर्ण है। तो ये विकर्ण हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री पर ये काटेगा, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। समझ में आ रहा है? और क्या चीज़, इसका चारों भुजा बराबर होता है ना, अभी बताया ना, इसका चारों भुजा बराबर होगा। और ये इसके पैरेलल किसके होगा, इसके, और ये पैरेलल किसके होगा, इसके। समझ में आया बात? बस इतने इसका मेन प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़ना है। उसके बाद इसको लिख देते हैं विकर्ण वाला में, विकर्ण वाला में लिख देते हैं क्या, इसको मान लो कि O, तो DO बराबर BO है ना, और AO बराबर CO। समझ गया बात? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अरे दोनों को क्या करता है, समद्विबाहु करता है, यानी प्रतिच्छेद इसे जो काटता है वो बीचों बीच में काटता है, यानी कि इधर जितना लंबा होगा उतना ही इधर लंबा होगा, इधर जितना लंबा होगा इधर इतना लंबा होगा। समझ गया? जब क्वेश्चन हमको सॉल्व करने का समय आएगा ना, तो उस समय ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा मान लो कि इधर देखो, इसको और इसको हमको
सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम समझता है, यानी कि दोनों को बराबर दिखाना है। तो ये लंबाई हम लोग देखेंगे ना कि ये लंबाई बराबर हो गया और ये लंबाई बराबर हो गया। अभी इससे हम बताएं ना इसका कि गुण होता है कि जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इधर की लंबाई और इधर की लंबाई बराबर होगा, और ये वाला लंबा जो है ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। कॉमन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन जो रहता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। सुना कभी? सुना था ना, उसमें बोल दिया नहीं सुने कभी। ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी कि जो दोनों तरफ से कॉमन हो। जैसे शादी ब्याह में अगुआ होता है ना, जानता है अगुआ क्या होता है? वो दोनों तरफ से कॉमन होता है, इधर का बात उधर करेगा, इधर का बात इधर करेगा, करता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। यानी कि ये क्या हो गया? अगुआ हो गया। समझ गया? ये दोनों तरफ का है, इधर का भी है और इधर का भी है। अब ये दोनों बराबर होगा। अभी प्रॉपर्टीज में हम लोग अभी बताए ना कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगा। तो ये देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओ बराबर बी ओ है। ये बीच में कौन पड़ रहा है? ठीक है, एंगल बी ओ ए बराबर एंगल डी ओ ए। ये 90 डिग्री बोले ना कि 90 डिग्री बनाता है, बराबर 90 डिग्री हो गया। अब बच गया ए वाला बीच में अगुआ, ये दोनों तरफ से ए ओ बराबर ए ओ, दोनों का अगुआ ही हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। समझ गया? अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे? साइड है ना, और इसको एंगल और इसको साइड। तो कौन सा प्रॉपर्टी से दोनों बराबर हो गया? साइड एंगल साइड। समझ में आया? तो उस समय हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब ये बल इसको भी लिख दें क्या? लिख देते हैं, दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करने पर 90 डिग्री का कोण क्या बनाता है ना। चलो अब इसका क्षेत्रफल यदि लिखना रहे तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल का भी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। इसका परिमाप क्या होगा? चारों साइड बराबर है ना, तो वर्ग वाला जो हम लोग परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें भी वही लगाना पड़ेगा। परिमाप बराबर 4 इंटू साइड यानी कि भुजा, और क्षेत्रफल इसका क्या होगा? भुजा गुने भुजा नहीं होगा इसमें। समझ में आया? इसका डायगोनल से हम लोग करना पड़ेगा। जो विकर्ण है ना इसको, यानी कि विकर्ण 1 डायगोनल 1 गुने डायगोनल 2, और इसको हम लोग आधा कर देंगे। समझा बात को? और इधर क्या होता है? वर्ग इकाई। हम लोग क्षेत्रफल में वर्ग इकाई निकालते हैं ना, यूनिट लिखते हैं ना। ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, भुजा इंटू भुजा वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं ना प्रत्येक सम का। समझ गया? इस टाइप से कोई भी रहेगा तो उससे निकाल सकते हैं। डायगोनल को दोनों गुना करो और उसको आधा कर दो। जितने भी सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सबका वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। आयत का भी हम लोग निकालना पड़ेगा ना, तो आयत का भी हम लोग निकाल सकते हैं। आयत का यदि निकालना है, दोनों डायगोनल दिया हुआ, इसकी लंबाई दिया हुआ, इसकी लंबाई दिया हुआ, तो दोनों को गुना करके आधा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें भी लागू होगा गुण। समझ गया? चलो लिखो, फटाफट लिखो। इसका क्या होता है? विपरीत कोण बराबर होता है। विपरीत कोण
बराबर। विपरीत कोण बराबर मतलब कौन सा कोण? इसके इधर, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी। समझ गया? चलो ठीक, फटाफट उतारो और समझना इसका जरूरी है। अब क्या है? पतंग। पतंग उड़ाया तुम? किस तरह रहता है पतंग? फिगर बताओ कैसे रहता है? हाँ ठीक है, यानी इस तरह से पतंग रहता है ना। इसका पहले पतंग का डिजाइन बनाते हैं। सही बना रहे? हो गया? चलेगा, रहने दो। इसका नाम लिख देते हैं डी। ये क्या हो गया? पतंग हो गया। पतंग में एक और होता है, इसका पूंछ होता है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उधर मुंडी के बारे में पढ़ना है। समझ गया? बाजार में इसी तरह से मिलता है, पूंछ उछ नहीं रहता है, देखा है ना? तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी तो हम लोग इसको उड़ाए हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितना पेपर हम लोग बर्बाद किए हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझ में आएगा ना। कितना बार तुम उड़ाया है? याद नहीं? ठीक है, इसके बारे में समझो क्या होता है। जब पतंग जो काइट होता है ना, इसका आसनन भुजा, आसनन भुजा मतलब समझता है? तुम लोग समझती है? कुछ नहीं जानती है। क्या पढ़ रहा था इतना दिन, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह बोल गुजारा चल जाता बोलने। आसनन को ऐसे बोला जाता है जैसे ए बिंदु हो गया सी। ध्यान से देखो, फिर बार बार नहीं बताएंगे, पीटेंगे टंटना गबर। ये क्या है? सी। सी के साथ में जो भुजा निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, दो है ना। तो ये दोनों भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? आसन, आसन भुजा। समझा? तो इसका जो आसन भुजा होता है वो दोनों बराबर होता है, यानी कि ये इसके बराबर होगा। समझा? और ये इसके बराबर होगा। जब इसका हम लोग डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल मतलब विकर्ण। इसको विकर्ण जब हम लोग इसे खींचते हैं तो कितना डिग्री पर यहाँ कट करेगा? 90 डिग्री पर। समझा? 90 डिग्री पर कट करेगा। और ये जैसे उसमें क्या था कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इधर की लंबाई थोड़ा ज़्यादा, उधर का कम है। ये दोनों साइड का बराबर होगा। कौन साइड का? ये यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर होगा। चलो इसके हम लोग समझते हैं। इसकी भुजा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भुजा बराबर होती है। आसन भुजा में कौन कौन सा होगा? ए डी बराबर ए बी। ए डी यानी कि ए वाला, और ए बी मतलब ए वाला। और दूसरा में सी डी बराबर सी बी। समझ में आया? ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर हो गया। और इसकी सम्मुख कोण जो होता है, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने की कोण। कोण की बात करें इसका, तो इसके आमने सामने की जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, या जिसको विपरीत कोण भी बोलते हैं। एंगल ये बराबर एंगल सी, और एंगल डी बराबर एंगल बी। समझा बात को? और विकर्ण जब इसको प्रतिच्छेद करेगा, विकर्ण की बात करें, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद
छेद करेगा कितना डिग्री पर? प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर करती है। 90 डिग्री करने मतलब क्या है कि किसी भी रेखा पर 90 डिग्री पड़ा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ये डंडा जो खड़ा है इसको क्या बोलेंगे? पोल को। नहीं पता? विकर्ण बोलेंगे। लंब बोलते हैं। ठीक है। मैथ में इतना बेसिक कमजोर रहेगा तो कैसे आगे चलेगा? अब तो शुरुआत है, 8वां 9वां 10वां ये हालत है तुम लोग का, कुछ याद नहीं कोई टर्म क्या बोला जाता है। सबसे बड़ा बीमारी क्या है जो तुम लोग का क्वेश्चन नहीं बनता है? सबसे बड़ा बीमारी यही है कि क्वेश्चन में पूछ लिया इसकी आसनन भुजा बराबर है, अब आसनन भुजा क्या होता पता नहीं है। अब वहाँ से देखली लगाएगा कि आसनन भुजा ये होता है कि वो होता है, तो इसी के चक्कर में सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है और नंबर कम आता है। सब रट राट के मतलब क्या तुम लोग का नियम चल रहा है अभी पता है कि सर इसको बना दीजिए सही सही, इसको हम 4 दिन बैठ के इसको रटेंगे, पूरा याद करेंगे। और याद करने के चक्कर में जहाँ यदि क्वेश्चन चेंज हो गया, वहाँ ABCD था EFG हो गया, तो वहाँ पता दिमागे गुल हो गया कि अब क्या करेंगे, कि वहाँ तो सर बताए थे ABCD था, अब इसका नाम हो गया यहाँ लिखा ना ABCD, वहाँ EFG कर दिए, क्वेश्चन में आ गया, तब दिमाग फैल कि अब ABCD हम याद किए थे कि ABCD बराबर बाद में ये लिखना था, अब वहाँ EFG है, अब इसमें लिखें क्या? तही होगा, उसमें खोपड़ी काम नहीं करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, समझो। गणित को समझना जरूरी है, इसको याद नहीं किया जा सकता। याद करेगा तो उल्टा तुम ही याद कर लेगा। ये कौन? गणित। समझा बात को? इसलिए सारा जो टर्म है ये सब सारा याद रखो। एक बार ऐसा करते हैं कि ये जितना भी टर्म आता है छोटा बड़ा, आसनन कोण हो गया, लंब किसको बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, विकर्ण किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, एक बार हम लिस्ट बना के इसका दे देंगे। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल समझा देंगे और उसको दे देंगे, और उसको बढ़िया से बैठ के याद करना, वो याद करने वाला चीज़ है और समझने वाला। मैथ में कोई चीज़ याद करने वाला है ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो इसको तुम रट लेगा तो हो जाएगा काम। सो समझना पड़ेगा कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, तभी आगे काम बनेगा, नहीं तो इसी तरह गोल गोल घूमते रहेगा। समझा बात को? चलो आगे देखते हैं। अब इसका क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप का कोई भी फिगर रहेगा ना, तो अभी जस्ट जो बताएं पहले क्षेत्रफल निकालने का, क्या बताएं? हाँ, D1 D2 के चक्कर में पगला फिर मत जाना, बोल D1 है ये नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे? D1 मतलब क्या? विकर्ण। इसमें 2 विकर्ण है ना, तो विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इसलिए हम जल्दी कोड वर्ड में नहीं लिखते हैं D1 D2। अब उससे पला जाएगा D1 D2 के चक्कर में विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इसको गुना करेंगे और 2 से दे देंगे भागा, और इसका जो यूनिट होगा किस में लिखेंगे? वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर में। समझ गया बात? और इसका यदि परिमाप निकालना है तो परिमाप समझता है? परिमाप समझता है रे? परिमाप किसको बोलते हैं? क्या बोला? परिमाप बताया उस दिन नहीं आया था? कब बताएं परिमाप? कल नहीं आया था क्या? तुम लोग का भूसा खा के आ जाता है क्या? सुबह सुबह कुछ खा के आया ना, ऐसे आ गया? तुम लोग बताओ किसको बोलते हैं? हाँ, चारों सार का जो भुजा है उसकी लंबाई हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि चारों जो भुजा है ना, उसकी टोटल लंबाई जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। कल बताए नहीं थे?
कि खेत का प्राची कितना लंबा चौड़ा है, उसको कैसे मापेंगे, तो इसी को ना परिमाप बोलते हैं। दिमाग है कि तुम लोग हलवा पता ही नहीं चलता है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 प्लस में कौन, इसका जो आसनन कोण होगा ना, जैसे ए आसनन कोण इसका हो गया दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो जो असमान कोण है, असमान कोण मतलब समझता है, ये और ये दोनों कोण समान, ये दोनों साइड क्या है, समान है, और ये दोनों साइड क्या है, समान है, और ये या समान है, तो एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। यदि इस फिगर के अनुसार यदि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, AD प्लस DC। अब क्वेश्चन में कुछ उल्टा रहेगा EFGH, तो वहाँ ये मत ढूंढना कि AD और DC है ये नहीं है, तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा। समझ में आया बात, उसने खोपड़ी इधर उधर घुमाएगा तो धोएंगे पूरा टनटना। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। चतुर्भुज के बारे में एक जनरल, यानी कि जितना भी हम लोग दिमाग लगा लिए, अब ये दिमाग में क्या हो गया, फैल हो गया। कैसे हम लोग को निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, समझ गया। अभी जैसे मान लो कि अभी पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़े हैं अभी, पढ़े ना, वर्ग पढ़े, आयत पढ़े, ठीक है, समलम पढ़े, समचतुर्भुज पढ़े। यदि ऐसा में कुछ भी नहीं आए और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है, समझ रहा बात को, जैसे फिगर से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि समलम है कि समचतुर्भुज है कि क्या है, और उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। कभी कभी होता है ना कि दिमाग फेल हो जाए तो क्या करेगा, समझ गया। तो मान लो कि ABCD एक चतुर्भुज है और इसका विकर्ण ये है, क्या है, विकर्ण ये है, हाँ, और इसके कोण से यहाँ पर हम लोग इसके परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर समझता है, लंब समझता है, लंब कौन कौन समझता है, लंब समझता है, परिमाप। अभी लंब बताया ना, किसको बोलते हैं, कोई लाइन पर जब 90 डिग्री में कोई एंगल ऐसा खड़ा रहे तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। समझ में आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। जो विकर्ण है इस पर कितना डिग्री में खड़ा है, 90 डिग्री में, समझ गया। तो इस टाइप की हालत हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या, जिस तरह भी हम लोग निकाल रहे थे, दोनों को डायगोनल गुना कर रहे थे ना, D1 इंटू D2 और इसका आधा गुना करके, तो इसी तरह इसमें भी करेंगे। आधा इसमें लिखते हैं, एक डायगोनल क्या है, DB है, आ गया ना। अब एक डायगोनल क्या है उसको पता नहीं है या फिर मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी लंबाई है, समझ गया, दोनों जो परपेंडिकुलर खींचे हैं, किस में खींचे हैं, एक इधर से और एक इधर से, विकर्ण पर, उसकी लंबाई हम लोग लिखेंगे, यानी कि AM प्लस CN। AM CN मतलब रहेगा तभी नहीं, इसके परपेंडिकुलर के जो भी नाम रहेगा, अभी बताया ना कि ABCD के चक्कर में पगला मत जाना, समझ गया बात को। तो हम लोग इसको इसी तरह से निकालेंगे, समझ गया। यदि इसको लिखना चाहेगा पूरा डिटेल में तो कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू विकर्ण, ठीक है, और प्लस में क्या, विकर्ण पर खड़ी लंब 1 प्लस विकर्ण पर लंब 2, यानी कि इस लंब के बाद और इस लंब का दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको विकर्ण से गुना कर देंगे और जितना आएगा उसका आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है, उस चारों साइड को माप के जोड़ना पड़ेगा, समझ गया, क्योंकि वो एक जैसा नहीं, फिगर में लग रहा है कि ऐसे आयत जैसा है हल्का, लेकिन वैसा वो नहीं है,
ये उल्टा सीधा रहेगा। जैसे मान लो कि एक यहाँ ऐसे हो गया तो एक ऐसे हो गया, समझ गया, तो फिर एक ऐसे रहेगा तो फिर एक ऐसे रहेगा, तो इसे पगला जाएगा कि कैसे क्या होगा सो, समझ गया। तो इसी स्थिति में क्या करना है हमको, ऐसे करके इसको एक विकर्ण ऐसा फिगर रहेगा तो विकर्ण दिया रहेगा, समझ गया। क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है ना वो जान जाता है कि ये बनेगा कैसे, तो उसको बनाने के लिए एक रास्ता देता है। जैसे चोर जब चोरी करता है ना तो कुछ न कुछ सबूत छोड़ के जाता है उसको पकड़ने के लिए, इसीलिए पकड़ा जाता है। समझ में आया बात। चलो इसको लिखो फटाफट, उसके बाद हम लोग प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गया।